नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम लोग बात करें लॉजिकल रीजनिंग के कथन और निष्कर्ष की। याद रखना, कथन और निष्कर्ष दो टाइप के टॉपिक होंगे। एक होगा लॉजिकल रीजनिंग का कॉन्सेप्ट और एक होगा सेलोक्स का, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्बल रीजनिंग। आज हम लोग बात कर रहे हैं वो कथन और निष्कर्ष लॉजिकल रीजनिंग की बात कर रहे हैं। तो याद रखना, ये सेलोक्स की बात नहीं कर रहे, ये लॉजिकल रीजनिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। कि रीजनिंग की 4 बुक्स होती है, उसमें से एक होगी वर्बल, नॉन वर्बल, लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग। ये हम लॉजिकल रीजनिंग की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि सर ये होता क्या है कथन और निष्कर्ष, इसके बारे में अगर हम लोगों को अगर बेसिक से समझना है तो अब आप लोग समझने की कोशिश करें निष्कर्ष क्या है। याद रखें कि निष्कर्ष और कथन कार्रवाई भी हमने पढ़ी है। आप लोग जो इस वीडियो में जुड़े हैं उनसे मेरी हम्बल ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इससे पहले वाली वीडियो भी लॉजिकल रीजनिंग के जरूर देखें, वहां से भी आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। यहां से मैं बेसिक बता रहा हूं कि हमें क्या मिलेगा। क्वेश्चन में एक कथन, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट, ये दिया हुआ मिलेगा। एक हमें कंक्लूजन, जिसको हम लोग बोलते हैं निष्कर्ष, ये भी दिया हुआ मिलेगा। इन दोनों में फर्क क्या है? कथन को हमेशा हमें मानना है सत्य, यानी इसने जो बोल दिया, स्टेटमेंट जो बोल दिया गया है, उसमें कोई भी आपको डाउट नहीं रखना। ये इमेजिन करना कि जो स्टेटमेंट बोला गया है वो 100% सत्य है। क्या है? सत्य। और उस सत्यता की जांच करने के लिए हमें उसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, उस निष्कर्ष की भी सत्यता की जांच करनी है। निष्कर्ष का मतलब है कि कथन अगर सत्य है तो निष्कर्ष भी वह सत्य होगा जो कथन की लैंग्वेज बोलेगा। किसकी लैंग्वेज बोलेगा? कथन की। तो मैं यहां पे एक आपके सामने एरो का निशान बना रहा हूं कि निष्कर्ष कौन सा सत्य होगा। निष्कर्ष वह सत्य होगा जो कथन की लैंग्वेज को प्रतिपादित करेगा, जिसकी सत्यता की जांच करेगा। आगे देखो, अब निष्कर्ष में हमारा कौन सा निष्कर्ष गलत होगा, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने रहेगा। याद रखना, मैं एक सारणी, एक टेबल बना रहा हूं। जिस भी निष्कर्ष में ये शब्द अगर आ जाए, देखते ही गलत करना है। एक तो याद रखना, मैं यहां पे लिख रहा हूं केवल एक। अगर आपके सामने जिस भी निष्कर्ष में केवल एक शब्द का प्रयोग हो गया, ये आ गया कि केवल एक ही तरीका है प्रदूषण रोकने का। मान लो एक लाइन आ गई, केवल एक ही तरीका है प्रदूषण रोकने का। ये केवल एक शब्द आ गया ना निष्कर्ष में, तो देखते ही उसको क्या करना है? गलत करना है। क्या समझ में आ गया? उसके अलावा प्रत्येक शब्द का उपयोग हो गया। इसका उपयोग हो गया प्रत्येक। अरे केवल एक और प्रत्येक एक ही तो शब्द है, अलग अलग थोड़ी ना है, समझ में? इसके अलावा एक आएगा हमारे सामने निश्चित रूप से। शब्द क्या आएगा? निश्चित रूप से। ये भी देखते ही हमें गलत करना है। ये शब्द आएगा निश्चित रूप से हम आतंकवाद के ऊपर हम काबू पा सकते हैं। निश्चित रूप से। अरे कैसे गारंटी ले सकते हो कि 100% हमारे 100% हमारे देश पे कोई भी आतंकवादी हमला नहीं होगा? निश्चित रूप से कोई बोल सकता है कि ये बात? नहीं। हम काबू पा सकते हैं, समझ में ना, हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन 100% हम इसको माने वो नहीं हो सकता। ठीक, और आगे चले। एक हमारे पास में आएगा सभी शब्द। इस भारत देश में रहने वाले सभी देशवासी जो है वो ईमानदार है। अरे सभी को बोल सकते हो ईमानदार है, कोई बेईमान भी तो मिलेगा। और देखो, सत्य के साथ में असत्य भी चलेगा, तो ईमानदार के साथ में बेईमान भी चलेगा। तो कहने का मतलब यह है, सभी शब्द जब भी आ जाएगा किसी भी निष्कर्ष में, उसको भी क्या करोगे? गलत करोगे। क्या करोगे? गलत करोगे। तो मैंने आपको बोल दिया केवल एक, प्रत्येक, निश्चित रूप से, सभी। ये हमारे पास में क्या करना है? गलत करना है। एक शब्द हो रहा था हमेशा। हमेशा क्या आएगा? हमेशा। हमेशा, समझ में ना? हम हमेशा डांस करते हैं। अरे डेली करोगे क्या? कभी तो रिदम टूटेगी। हाँ, हम हमेशा खाना खाते हैं, समझ में? कभी नहीं मिले तो ये थोड़ी ना है कि मैं डेली खाना खाऊं। मैं तो 80 साल की जिंदगी में एक दिन भी भूखा नहीं रहा। कभी सिचुएशन बन जाती है, कभी हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं, खाना नहीं मिला, समझे क्या? कुछ भी रीजन हो सकता है। तो हमेशा शब्द भी देख के हमें क्या करना? गलत। लेकिन याद रखना, ये शब्द गलत कहां होंगे? अगर इन शब्दों का उपयोग इसने अगर कथन में कर दिया, तो कथन में किए गए शब्दों का उपयोग हमेशा क्या मानते हैं? हम सत्य मानते हैं। तो ये शब्द अपने आप क्या हो जाएंगे? सत्य। और अगर इनका शब्द का उपयोग कहां ले लिया? निष्कर्ष में, तो उसको भी क्या मानेंगे? फिर सत्य मानना पड़ेगा हमें तो। लेकिन अगर कथन में इन शब्दों का उपयोग नहीं हुआ, इन शब्दों का उपयोग नहीं हुआ, केवल और केवल कहां उपयोग हुआ? निष्कर्ष में उपयोग हुआ। केवल और केवल, केवल और केवल
अगर इन शब्दों का उपयोग केवल और केवल कहां हो, निष्कर्ष में ही हो, तो हमेशा उस निष्कर्ष को देखते ही हमें क्या करना है, गलत करना है। मैंने हर एंगल को बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश की है। बाकी देखो प्रैक्टिकल हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ही समझ में आएगा, अन्यथा ये थ्योरेटिकल पार्ट समझ में नहीं आता। अब देखिए श्रीगणेश करते हैं इस क्वेश्चन से। अब आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, ये क्वेश्चन हमारे सामने है, दिखाई मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट्स को दे रहा होगा, और बाकी आप देखो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो निर्देश हमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, उत्तर दीजिए। ठीक है सर, कथन हम लोग पढ़ रहे हैं कि गोवा में अपराध दर कम है, इसलिए यह रहने के लिए एक सुरक्षित जगह है। गोवा में अपराध कम है, ये बात एकदम सही है कि गोवा की अगर हम जब भी कोई फोटो या इमेज देखेंगे तो वहां एक फ्रीडम है। क्या है? फ्रीडम है। और साथ में अगर हम लोग बात करते हैं तो गोवा में टैक्स फ्री है। क्या है? वाइन वगैरह टैक्स फ्री है, इसलिए सस्ते भी मिलती है। और गोवन जो मैं खुद का मेरा है, 4 महीने में गोवा में जब रहा तो मैंने इतना तो एनालिसिस वहां पे कर लिया कि गोवा के अंदर अपराध रियल में कम है, क्यों डेली पैक बना के पीने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे अपने क्या होता है, राजस्थान में पैक बनाया, पी ले, और पीने के बाद में फिर होश नहीं है कि अपनी कलेक्टर है, अपनी सीएम और अपनी पीएम है, वो नहीं है। वहां पे क्या है, सज्जन लोग हैं, और सज्जन तो देखो देश के हर नागरिक सज्जन है, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि वहां का फ्रीडम है, वो पहले से ही फ्रीडम इस टाइप की रही हुई है। और अपराध कम है क्योंकि छोटा स्टेट है। देखो होता क्या है, अपराध कम क्यों है उसका रीजन भी है, 70/70 यानी 70 किलोमीटर इधर 70 किलोमीटर इधर, उतने में क्या है वो गोवा खत्म हो जाता है, एक छोटा सा स्टेट है। तो याद रखना, इसलिए वहां पे प्रशासन हुआ, पुलिस प्रबंधन हुआ, स्वास्थ्य हुआ, हर चीज की पर्याप्त उपलब्धता है कि स्टेट टू स्टेट जो कोटा मिलता है उसका बजट का सदुपयोग भी कर सकते हैं। छोटा स्टेट होता है तो उस पर आराम से निगरानी भी हो सकती है, इसलिए अपराध कम है। याद रखना, अगर हमें एक निष्कर्ष की उसको भी हमें गलत मानना जब किसी से कंपेयर करेगा। कंपेयर करने का मतलब ये बेटा बहुत अच्छा है मेरा और ये बहुत बदमाश है, अरे ऐसे मत करो। कंपेयर करोगे वहां पे लड़ाई झगड़ा तो होगा। तो याद रखना, कंपेयर जहां होगा उस निष्कर्ष को हम लोग क्या करेंगे, गलत करेंगे। ये यहाँ पे क्या कर रहा है वो देखो, जिस शहर में अपराध कम है, दर कम है, वहां रहने वालों में बेहतर जगह है। रियल में ये लिंक भी यही बोल रहा है। ये क्या बोला, गांव में अपराध कम है इसलिए रहने वाले वहां पे सुरक्षित जगह है रहने वालों के लिए। तो जब अपराध कम होगा तो लोग भी तो ज्यादा जाएंगे। तो यही इसका रीजन है, जिस शहर में अपराध कम है। ये केवल गोवा को नहीं दर्शा रहा, ये जिस भी शहर में अपराध कम है वह रहने के लिए बेहतर जगह है। ये हमारा निष्कर्ष सही है। आगे बोला, गोवा बॉम्बे की तुलना, रे तुलना मत करो, कंपेयर करते ही झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा। ये कंपेयर कर रहा है, क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। और कंपेयर जहां किया जाएगा वो हमेशा क्या माना जाएगा, वहां पे गलत। तो ये गलत है। गोवा में बॉम्बे की तुलना में कम अपराध, इसका मतलब बॉम्बे वाले बदमाश है सारे के सारे, ये बोलना चाह रहा है, ये बदमाश नहीं है। ठीक, तो ये हमारा गलत निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अनुसरण को हमेशा हमें क्या मानना है, सत्य। तो ये कथन सत्य है और कथन के साथ में हमें निष्कर्ष भी सत्य जो मिला है वो 1 नंबर मिला है। हमें 1 नंबर हमें क्या मानना है, राइट। क्या समझ में आ गया? आराम से चलें आगे। अगर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो याद रखना इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मत टेंशन लेना, कोई भी नोट डाउन करने की, पूरी पीडीएफ मिलेगी आपको सिस्टमेटिक। अब देखो ये कथन हमें बोल रहा है, आरामदेह संगीत के साथ साथ सचेत ध्यान और सांस लेने के व्यायाम आपको शांत रखेंगे। ये बोल रहा है एक तो मंद मंद एकदम संगीत सुनो। क्या सुनो? संगीत। दिमाग रिफ्रेश होगा, अच्छा रहेगा, बढ़िया चीज है, संगीत सुनना भी चाहिए, ये कोई गलत चीज नहीं बोल रहा। ये बोल रहा है आरामदेह संगीत के साथ साथ, इसके साथ साथ में ये बोल रहा है ये तो करना ही है। जैसे डॉक्टर बोलता है ना, ये सुबह ये मेडिसिन भी लेनी है, इसके साथ में ये भी लो, इसके साथ में ये भी लो, इसके साथ में ये भी लो, वो तो मजबूरी है, जान अपन की बचानी है, जीवन अनमोल है। लेकिन ये बोल रहा है संगीत के साथ साथ में सचेत ध्यान, 1 घंटा ध्यान में और टाइम वेस्ट करो। ठीक, फिर सांस लेने के लिए व्यायाम आपको शांत रखेंगे, फिर व्यायाम भी करो। देखो कोई कर भी सकता है, कोई नहीं भी कर सकता, तीनों चीज नहीं, एक तो कर ही सकता है, व्यायाम भी कर सकता है, तीनों ये बोलो साथ साथ में ये भी करो। तो आपको शांत रखेंगे, यानी कि आपका माइंड भी शांत रहेगा। ये बोलना चाह रहा है। अब हमें क्या बोल रहा है, निष्कर्ष क्या बोल रहा है, सभी शांत लोग ध्यान करते हैं। अरे जहां सभी शब्द का उपयोग हो गया, अभी भी मैंने बताया, जहां सभी शब्द का उपयोग हो गया, अरे देखते गलत कर देना, क्या कर देना। 100% लोग क्या है कि शांत रहने के लिए व्यायाम करेंगे, जरूरी नहीं है सर, कोई कर भी सकता है, करना चाहिए। देखो योगा व्यायाम करना चाहिए, लेकिन सभी तो हो ही नहीं सकते। दुनिया का
आप कैसे गारंटी ले सकते हो सभी करेंगे? सभी तो देखते मैं पढ़ूंगा नहीं आगे, ये गलत है। ध्यान करने की तुलना में सुकून देने वाला संगीत सुनना ज्यादा फायदेमंद है। क्या है? ज्यादा फायदेमंद है। तो ये बोल रहा है ध्यान करने की तुलना। अरे तुलना शब्द देखते ही गलत कर दो। ये कैसे तुलना कर सकता है? इसको संगीत सुनना अच्छा लगता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो भाई साहब ऐसे मानो कि उसका हिमेश रेशमिया के गाने सुनूंगा वैसा है, डांस वाले ऐसे अच्छे लगते हैं। कोई बोलेगा नहीं मुझे तो इसके सुनने हैं वैसा, कोई बोलेगा उससे सुनने हैं। तो ये तुलना नहीं कर सकते कि ध्यान करने की तुलना में सुकून देने वाला संगीत ज्यादा फायदेमंद रहेगा, ये नहीं कर सकता। सबकी अलग अलग रुचि है, हॉबी है सबकी अलग अलग, वो हम कंपेयर नहीं कर सकते। ये भी गलत है, दोनों ही गलत है। दोनों गलत कहाँ है? ये रहा, यह अनुसरण हमारे पास में सही है। दोनों गलत है। क्या समझ में आ रहा है ना? मैं शब्द समझा रहा हूं। कंपेयर करना गलत है, 100% किसी गारंटी नहीं ले सकते, वो गलत है। निश्चित रूप से बारिश आएगी, अरे आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, संभावना व्यक्त कर सकते हैं। हाँ, बारिश आने की संभावना है, सही है। निश्चित रूप से आएगी, इसका मतलब आप ऊपर जाके आए हो, बादलों से बात करके आए हो कि आने ही वाली है, बस ये गारंटी हम लोग नहीं ले सकते। और आगे चलें, और आगे अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे सामने एक क्वेश्चन और है। इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक देखिए। अब मैं आपको और आगे समझा रहा हूं। देखिए, ये बोल रहा है हमें कि कथन, ये हमें क्या बोल रहा है कि कथन दूसरे राज्य के लोगों पर लगे यात्रा प्रतिबंध के खिलाफ नियम के बावजूद राहुल पुणे गया। ये बोला दूसरे राज्य के लोगों पर होता क्या है, मैं मालूम मैं राजस्थान का हूं, मुझे कहां जाना है? मान लो गुजरात जाना है, समझ में ना? कहां जाना है? गुजरात। अब गुजरात जाना है, गुजरात वालों ने सख्त मना कर रखा है, कोई भी राजस्थान वाला यहां नहीं आएगा। कोई भी रीजन हो सकता है, पर्टिकुलर कोई भी रीजन होगा, रीजन का बखान इसने नहीं कर रखा, लेकिन अभी प्रतिबंध है, हमेशा के लिए नहीं है, कुछ हो सकता है लिमिट के लिए हो। यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हमेशा के लिए। दूसरे राज्य के लोगों पर लगे यात्रा प्रतिबंध के खिलाफ नियम के बावजूद राहुल पुणे गया। तो मान लो कि मैं राहुल हूं और मुझे ये बोला गया कि कोई दूसरे स्टेट वाला गुजरात नहीं जा सकता, और मैं राहुल कहां जा रहा हूं? गुजरात जा रहा हूं। ठीक, तो गलत बात है या नहीं? अरे गलत है ना? गलत है। अगर उसने बोल रखा है, कथन सत्य है, कथन से हम क्या बहस नहीं कर सकते, वो सत्य है। अगर कथन सत्य है कि प्रतिबंध है तो उसे मानना ही पड़ेगा। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे, राहुल पुणे के नियमित आगंतुक है। वो तो बोल दे नहीं भाई साहब, मैं तो बॉम्बे से दिल्ली गुजरात जाता हूं, मैं तो जाऊंगा ही, मैं तो दिल्ली जाता हूं फ्लाइट से, ये इनके बोलने से थोड़ी रुकूंगा, मैं तो दिल्ली जाऊंगा, ससुराल है मेरा। तो नहीं, ये गलत है। भले ही दिल्ली जा रहा है, प्रतिबंध है, नहीं जा सकता। फिर अगला हमें बोल रहा है राहुल दूसरे राज्य से है। राहुल दूसरे राज्य से है। किस राज्य से? राहुल दूसरे राज्य से। अब मेन बात यह है कि यहाँ पे दूसरे राज्य के लोगों पर लगे यात्रा प्रतिबंध के खिलाफ नियम के राहुल पुणे के नियमित, हाँ। अब देखो एक मिनट, थोड़ा सा एक यहाँ पे समस्याएं क्रिएट होगी, क्योंकि मैंने भी इसको पढ़ा है, लेकिन एक मेरे थोड़ी सी सिली मिस्टेक है, इसको आप समझने की कोशिश करना। ये बोल रहा है राहुल दूसरे राज्य से, ये तो आप देखते हैं, इसको क्या बोलोगे? अगर ये दूसरे राज्य का है, राहुल कौन से राज्य का? दूसरे राज्य का। तो राहुल क्या वहां पे जाना चाहिए क्या? इसको नहीं जाना चाहिए। दूसरे राज्य का यहाँ पे स्पष्टीकरण दे दिया, राहुल दूसरे राज्य का है, दूसरे राज्य के लोगों के ऊपर प्रतिबंध है, तो दूसरे राज्य का है तो वहां पे यात्रा नहीं कर सकता। ये तो देखते ही गलत है। तो सर पहले वाले को गलत क्यों हटाया? इसका रीजन था, इसका रीजन ये था, इसने बोला राहुल पुणे से नियमित यात्रा, नियमित आगंतुक है पुणे से। अब ये कैसे यहाँ पे कोई भी लाइन से स्पष्टीकरण ये हो रहा है कि ये दूसरे राज्य का है? हो सकता है कि वो जहां प्रतिबंध था वो बॉम्बे था, जिसको हम बोलते हैं मुंबई था। क्या था? मुंबई था। क्या था? मुंबई था। मुंबई वालों ने ये बोल दिया दूसरे स्टेट वाला आना नहीं चाहिए। और राहुल मान लो कि उसी राज्य का किसी शहर का वासी हो, तो वो तो आ सकता है अपने राज्य में, तो घूम फिर सकता है, कर सकता है नहीं कर सकता? तो यहाँ पे तो दूसरे राज्य का नाम लिया, तो ये तो हमने गलत कर दिया। अब यहाँ पे तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि वो राज्य का नाम क्या था, राज्य का नाम क्या था, उसका कुछ बोले नहीं। इसने बोला कि राहुल पुणे से नियमित आगंतुक है। नियमित आगंतुक का मतलब हो सकता है वह उसी स्टेट का हो और वह डेली अपने ही स्टेट में इधर से इधर जा रहा है, तो वो तो जा सकता है। यहां स्पष्टीकरण नहीं है कि वह दूसरे राज्य का है, यहां स्पष्टीकरण हुआ वह दूसरे राज्य का है, इसलिए गलत होगा। और ये क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। अरे समझ में आ गया ना? सही इसलिए माना जाएगा कि हमें पता ही नहीं है कि वो रियल में दूसरे स्टेट का है या नहीं है, इस पहले से पुणे का है। हो सकता है कि वो राज्य प्रतिबंध है, वो कौन सा है? मुंबई है। कौन सा है?
मुंबई, तो मुंबई से वो है पुणे, पुणे से मुंबई आ जा सकता है। तो ये हमारे पास में कथन सही होगा, वो 1 नंबर है। क्या समझ में आया क्या आपको? क्यों राइट किया? क्योंकि हो सकता है वो उसी स्टेट के किसी शहर से हो, और वह शहर कौन सा? पुणे, और वह राज्य कौन सा हो सकता है? हम इमेजिन कर सकते हैं, संभावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, उसको राइट माना जा सकता है। अब आगे हम लोग चलेंगे, वो देखिए हमारे सामने एक क्वेश्चन और आ गया। ये क्वेश्चन कथन, ये बोला परिवहन निगम के कर्मचारियों के बच्चों को संस्थान में 35% आरक्षण मिलेगा। ये बोल रहा है कि जितने भी हमारे परिवहन विभाग के हैं, मान लो रोडवेज वाले हैं, सरकारी बसों के जितने भी कर्मचारी हैं, इन सभी को जितने भी संस्थान हैं उन सभी संस्थानों में 35% आरक्षण मिलेगा, उनको बच्चों को आरक्षण मिलेगा पढ़ाई के लिए। अब आप लोग बोलोगे कि सर अब निष्कर्ष पढ़ेंगे, ये तो आरक्षण की बात कर रहा है ना यहाँ पे, तो नीचे भी देखो हमें क्या बोल रहा है निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या बोल रहा है? जोन के बच्चे केविन जो परिवहन निगम में कर्मचारी है, ये लो जोन कहाँ है? परिवहन निगम में कर्मचारी है, पक्का इसके बच्चे को तो एडमिशन मिलेगा। और मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। वो संस्थान में प्रवेश मिल सकता है, संभावना है, मिल सकता है। अरे समझे क्या? मिल सकता है और मिलेगा तो 35% आरक्षण भी मिलेगा। ठीक, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हमें क्या बोला? परिवहन निगम के कार्यरत जोन के बच्चे केविन को निश्चित रूप से, अरे आया नहीं आया? क्या आया? ये लो, अभी 2 मिनट पहले मैंने लिखवाया है आप लोगों को कि अगर ये शब्द मिल जाए निश्चित रूप से, केवल एक, हमेशा, सभी, प्रत्येक, उन शब्दों को देखते ही हमें क्या करना है? ये बोल रहा गारंटी है भाई साहब, नहीं मिलेगा तो धरती आसमान एक कर दूंगा, समझ में ना, हुड़दंग मचाऊंगा। तो निश्चित रूप से हम गारंटी नहीं ले सकते। 100% एडमिशन होगा। हो सकता है उसके डॉक्यूमेंट में कोई कमी हो सकता है उसके डेट ऑफ बर्थ में कोई कमी हो सकता है कि उसने अपने बच्चे के डॉक्यूमेंट नहीं बनाए होंगे। देखो होता है, कई बार क्या होता है किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी जगह उसके बच्चे या उसकी वाइफ नौकरी लगते हैं। ये एक नियम है, हर स्टेट में हो या नहीं हो। हमारे राजस्थान में मान लो या फिर इंडिया के किसी में भी ये होता है कि अगर किसी डेथ हो जाए तो उसके बच्चों को 18 साल का एज का अगर बच्चा हो जाए तो उसको नौकरी मिल सकती है। अब मान लो कि उसने यानी कि नॉमिनी के अंदर अपनी वाइफ का नाम ही नहीं लिखा रखा। नॉमिनी का मतलब है कि मेरे बाद में यही है सब कुछ, मेरे खातों की जिम्मेदारी भी इसकी, मेरी नौकरी की जिम्मेदारी भी इसकी। अगर वाइफ का नाम ही नहीं लिखा रखा तो क्या उसके बच्चे उसकी जितनी भी संपत्ति है उसका फायदा उठा सकते हैं? क्या नहीं उठा सकते? क्या समझ में आ गई? क्या लीगल डॉक्यूमेंट होने जरूरी है। तो ये बोल रहा निश्चित रूप से, अरे भाई साहब डॉक्यूमेंट ही लीगल नहीं हुए तो क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा? ये हमारे पास में 2 नंबर गलत है। ये बोल रहा है कि प्रवेश मिल सकता है, अगर डॉक्यूमेंट परफेक्ट है तो आपको अपने नियमानुसार उनको एडमिशन मिलेगा। 1 नंबर सही है, 1 नंबर हमारा अनुसरण करता है, ये सही है। क्या समझ में आएगा? सेकंड नंबर क्यों गलत है? अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट में हमें क्या बोल रहा है यहाँ पे, वो देखिए। क्वेश्चन आते हैं 2-2 3-3 आते हैं क्वेश्चन, इसलिए आप किसी भी एग्जाम को अगर फाइट कर रहे हैं तो इस टॉपिक को लाइटली ना लें आप लोग। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 2-2 3-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में दिखाई देंगे लॉजिकल पार्ट से। ये हमें कथन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? छात्र कंपनी द्वारा नए लॉन्च किए गए लैपटॉप पर विशेष छूट की पेशकश का लाभ उठा सकते हैं। छात्र बोल दिया, क्या बोल दिया? छात्र कंपनी द्वारा नए लॉन्च किए गए लैपटॉप पर विशेष छूट की पेशकश का लाभ उठा सकते हैं। छात्र के लिए बोला, किसके लिए बोला? छात्र के लिए। केवल छात्र के लिए तो नहीं बोला ना, कि केवल छात्रों के लिए कंपनी जो डिस्काउंट दे रही है वो उनका फायदा उठा सकते हैं। केवल तो नहीं लिया ना, इसका छात्र तो ले ही सकते हैं और भी ले सकते हैं। आप बोलोगे सर छात्र का ही नाम लिया, रे भाई साहब लिया इसने। छात्र कंपनी द्वारा नए लॉन्च किए गए लैपटॉप पर विशेष छूट की पेशकश का लाभ उठा सकते हैं, यानी कि कहने मतलब है कि छात्र तो ले सकते हैं, उसके साथ में और भी कोई आया वो भी लाभ उठा सकते हैं। क्या समझ में आ गई क्या मेरी बात? इसमें केवल छात्र का उपयोग लेता तो छात्र के अलावा और कोई भी बड़ा बुजुर्ग कोई भी वहां पे लैपटॉप का बेनिफिट कंपनी का नहीं उठा सकता था। केवल शब्द का उपयोग नहीं लिया। कंपनी लैपटॉप को किफायती बनाने के लिए छात्रों को लैपटॉप पर विशेष छूट देना चाहती है। छात्रों को विशेष छूट देना चाहती है। हाँ, छात्रों को भी दे सकती है। बोल दे भाई छात्रों को दे रहे हैं, आप आओगे भाई, यंग है, युवा है, ऑफिस वगैरह का वर्क करना हो या फिर अपना कोई भी प्रैक्टिकल काम करना हो, कॉलेज वगैरह का वर्किंग हो, लैपटॉप जरूरी है, आप लोग ले सकते हो। ये बोला कंपनी लैपटॉप को किफायती बनाने के लिए छात्रों को लैपटॉप की विशेष छूट पेशकश यानी कि उनको देना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं, देना चाहती है, सबको अनिवार्य देना
यानी सबको ही लेना है ये जरूरी नहीं है। ठीक, आगे, लैपटॉप सिर्फ छात्र ही खरीद सकते हैं। सिर्फ, अरे सिर्फ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, केवल क्या बोल सकते हैं भाई साहब, केवल आपको ही शादी में आना है, इसका मतलब आपको ही आना है, आपके बाद में अगर कोई आ गया तो बाहर निकाल देंगे धक्का देके। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ, मैं बोल दूं सिर्फ आपको आना है, तो मैं केवल शब्द का उपयोग लूं या सिर्फ शब्द का उपयोग लूं, वो इनडायरेक्टली रूप से केवल ही है। तो आप लोग इसको गलत करेंगे, हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही राइट होगा। क्या समझ में आ गया क्या आप लोगों को? तो समझने की कोशिश कीजिए कि क्या बोलना चाह रहा है ये क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन के। अब देखिए पहले दोस्तों 6 नंबर अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने केवल शब्द का उपयोग लिया। किसका उपयोग लिया? केवल शब्द। अब आप लोग बोलोगे सर केवल शब्द का उपयोग ले लिया तो ये तो गलत होगा। अरे नहीं, कथन में केवल शब्द का उपयोग हो गया तो उसको सत्य मानना, और केवल शब्द का उपयोग अगर कथन में है तो निष्कर्ष में भी केवल का उपयोग हो सकता है। केवल निष्कर्ष यानी केवल निष्कर्ष में केवल शब्द का उपयोग नहीं हो सकता, कथन में है तो निष्कर्ष में हो सकता है। अब आप देखो कि केवल शब्द का उपयोग ले लिया। एक होता है हमारे सामने स्नातक, स्नातक होता है ग्रेजुएट, और इसके साथ में ये उत्तर लगा हुआ है तो इसका मतलब हमारे पास में है पीजी। क्या है? पीजी वाला है। क्या समझ में आ गया ना? तो स्नातक और ये हमारे पास में साथ में अगर ये उत्तर ये लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है पीजी वाला। ये पीजी की बात कर रहा है, इस शब्द का मतलब क्या है? पीजी की बात कर रहा है। अब प्यारे दोस्तों सामने देखना, उनको ही सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति है, ठीक है। उसके अलावा हमें ये बोल रहा है उसके अलावा किसी को भी अनुमति नहीं है। यहाँ पे क्या बोला? स्कूली छात्र छात्रा सम्मेलन में भाग शामिल नहीं हुए। स्कूली छात्र छात्राएं सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। अरे स्कूल का तो कोई जिक्र ही नहीं है, हमें पीजी वाले स्टूडेंट्स चाहिए, हमें स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। लाइन बेवजह दी गई है निष्कर्ष को, यानी कि हमारा जो माइंडसेट है उसको क्या है कि अलग वे में ले जाने के लिए इसने लाइन जोड़ी है। इसका कोई भी हमारा निष्कर्ष से मतलब नहीं है, गलत होगा। सम्मेलन में शामिल होने के लिए सभी छात्र छात्राएं क्या है, जिनका पीजी हो चुका है वो है सभी छात्र, और सभी होने भी चाहिए भाई, सभी होने भी चाहिए ना, कि सभी छात्र क्या होना चाहिए, उसके क्राइटेरिया फिक्स है कि पीजी होना चाहिए उनका। तो ये हमारे पास में राइट होगा, और राइट होगा तो हमारा निष्कर्ष 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, नजर सामने, हमें इसमें क्या बोला जा रहा है उसको देखिए। आपको यहाँ पे 7 नंबर में बोल रहा है, जो लोग ट्रांसजेंडर भेदभाव के खिलाफ बहुत ज्यादा बोलते हैं वे हैं जिन्होंने इससे स्वयं किया है। ओहो, स्वयं किया है, जरूरी थोड़ी नहीं है स्वयं किया, लेकिन ये तो सत्य मानना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। क्या है? हमारी मजबूरी है, तो इसे हमें सत्य मानना पड़ेगा। अब हमारे पास में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो लोग ट्रांसजेंडर भेदभाव के खिलाफ बहुत ज्यादा बोलते हैं वे हैं जिन्होंने इसे स्वयं किया है। ठीक है, निष्कर्ष करने से कहना आसान है, लोगों के दोहरे मापदंड है। तो याद रखना, लोगों के दोहरे मापदंड है, ये निष्कर्ष हमारा गलत होगा, दोहरे मापदंड नहीं है। देखो इसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। करने से कहना आसान है, ये तो एक कहावत मुहावरा हम लोग बोल सकते हैं। ये दोनों ही हमारा निष्कर्ष क्या होगा? गलत होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो प्यारे दोस्तों देखना आराम से, यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, आप लोग ध्यान से सुने कि 8 नंबर में बोल रहा है, यदि आपके पास अच्छा समय प्रबंधन और बहुकार्य कौशल है तो निश्चित रूप से हमारे पास आपके लिए एक नौकरी है। निश्चित रूप से आप बोलो सर कथन में आ गया, अरे कथन में निश्चित रूप से आ गया तो इसको सही मानना है, तो ये निश्चित रूप से हमें दिया गया है। अब देखिए हमारे सामने ये देखो, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको ध्यानपूर्वक देखना। यदि आपके पास अच्छा समय प्रबंधन और बहुकार्य कौशल है, यानी समय का प्रबंधन भी है और बहुकार्य कौशल का मतलब कार्य करने में सक्षम है खूब सारे, तो निश्चित रूप से आपके पास में आपके लिए एक नौकरी है। अब हमें निष्कर्ष क्या बोल रहा है, यानी कि ये इतना ही है कि समय का प्रबंधन जिसको आता है, जो कौशल जो जिनका है कार्य करने में सक्षम है, उनके लिए क्या है? एक नौकरी है। ठीक है, बहुकार्य और समय प्रबंधन की क्षमता होने से आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये भी तो है, एक नौकरी मिल गई तो बेरोजगार कहां से रहा? समय प्रबंधन, और अगर आप में समय प्रबंधन और क्षमता होने से और बहुकार्य होने से आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, यही तो ये बोल रहा है कि एक नौकरी तो मिलेगी ही कम से कम। ठीक, और आगे हमें क्या बोल रहा है, हमें अच्छे समय प्रबंधन और बहुकार्य कौशल वाले लोगों की जरूरत है। ये भी बोलना चाह रहा है कि अच्छे कार्य या बहु कौशल लोगों की आपको क्या है?
लोगों की जरूरत है। तो याद रखना, होना भी ये चाहिए कि अगर समय का प्रबंधन और कौशल में अगर सक्षम है तो उन लोगों को क्या है, हर प्रबंधन यही चाहेगा कि उन्हीं को हम लोग नौकरी दें। तो ये बोल रहा है यहाँ पे, याद रखना, हमें अच्छे समय प्रबंधन और बहुकार्य कौशल वाले लोगों की जरूरत है। अगर वो लोग मिल गए तो उन्हें एक नौकरी तो हम लोग दे देंगे। क्या दे देंगे? एक नौकरी। ये है। और हमारा पहला थोड़ा सा अगर आप लोग देखें, सर ये राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। रॉन्ग किस लेवल पे? याद ये रखना, ये तो हमारा सही है क्योंकि अगला गाइडलाइन ही ये दे रहा है, उस गाइडलाइन के हिसाब से बोल रहा है कि हमें अच्छा समय प्रबंधन और बहुकार्य कौशल वाला लोग है तो हमें एक नौकरी, उसके लिए क्या है, एक नौकरी है, और वही लोगों, वो ही हमें क्या है, जरूरत है। तो ये तो सही हो गया। ये क्या है, तो ये सही भी हो सकता है, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। इसमें देखिए वापस से, बहुकार्य और समय प्रबंधन की क्षमता होने से आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो याद रखना, देखो कई बार समय का प्रबंधन भी है और कई बार कार्य में कौशल भी है, उनके पास कार्य कौशल भी है, फिर भी क्या 100% लोगों को रोजगार मिल जाता है? क्या 100% कई बार नहीं मिलता। कई बार होता क्या है कि कुछ लोग जैसे शिक्षित हैं, हम लोग खुद बेरोजगार हैं, तभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोगों ने डिग्रियां कर रखी है, कार्य में कार्य कौशल भी है, फिर भी हम लोग कई बार बेरोजगार होते हैं। क्या होते हैं? बेरोजगार। तो याद रखना, अगर हम इसका स्पष्टीकरण अगर लें तो ये राइट कब होता? ये राइट कब होता? जब यहाँ पे होता बहुकार्य और समय प्रबंधन की क्षमता होने से लगभग बेरोजगार नहीं रहते। समझ में ना, संभावना है, बेरोजगार नहीं हो सकते, या सकते शब्द भी होता तो भी हम इमेजिन फ्यूचर के लिए करते तो भी राइट हो जाता, लेकिन वो शब्द का उपयोग नहीं लिया, इसलिए केवल और केवल हमारे पास में कौन सा सही होगा? केवल सेकंड वाला हमारे पास में सही होगा। आगे अगर हम लोग चलें तो यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन क्या दे रखा है, उस क्वेश्चन को देखिए आराम से। ये लो क्वेश्चन हमें दे रहा है, कथन भारत के सौदे से विनिर्माण केंद्र बनने की बड़ी संभावना है। संभावना शब्द का उपयोग ले लिया, और संभावना शब्द को अगर उपयोग ले लिया तो हमें जहां संभावना शब्द का उपयोग हो उसको राइट माने। हमें क्या बोला? भारत स्वदेशी विनिर्माण हब बनेगा। बनेगा, फ्यूचर की बात। अगर आपके फ्यूचर की बात होगी तो बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे, भारत स्वदेशी विनिर्माण हब नहीं बनेगा, ये बोल रहा नहीं बनेगा, ये नहीं शब्द का तो गलत है। भारत स्वदेशी विनिर्माण हब नहीं बनेगा, ये तो बात को कट कर रहा है। ये बोल रहा है बड़ी संभावनाएं हैं। संभावना में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी निहित है, यानी पॉजिटिव बात भी निहित है। संभावना मतलब बारिश हो भी सकती है, बारिश नहीं भी हो सकती, इन दोनों को मिला के हमारे पास में हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, दोनों सिंबल है। संभावना का मतलब वो है, ये तो पूरा ही 100% इसको नकार रहा है, तो ये हमारा गलत होगा। तो सही कौन सा का? हब बन सकता है या बनेगा, तो वो हमारे पास में एक नंबर सही है, और एक नंबर हमारा निष्कर्ष ये होगा। अगला अगर हम लोग बात करते हैं तो उसको देखिए, हमें क्या बोल रहा है, लास्ट एंड फाइनल हमारे पास में एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में बात करें, 10 नंबर कथन, अध्यायों से पता चलता है कि आपके फाइबर का सेवन बढ़ाने से पाचन तंत्र की स्थिति जैसे कोलन कैंसर और सूजन आंत्र रोग से बचाव हो सकता है। ये बोल रहा है फाइबर का सेवन बढ़ाने से। किसका सेवन बढ़ाने से? फाइबर का सेवन बचाने से बचाव हो सकता है। ये फ्यूचर की बात करता है, फ्यूचर हो सकता है बचाव। ये क्या बोल रहा है निष्कर्ष? जो लोग फाइबर से भरपूर साबुत अनाज, ये बोल रहा है साबुत अनाज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? जो लोग फाइबर से भरपूर साबुत अनाज खाते हैं उन्हें कोलन कैंसर होने की संभावनाएं कम होती है। संभावनाएं कम होती है, सही है, संभावना शब्द का उपयोग ले लिया। आगे, जो लोग मांसाहारी होते हैं उन्हें सूजन संबंधित बीमारियां होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। अब यार मांसाहारी होने से हमारे पास में जो लोग मांसाहारी होते हैं उन्हें सूजन संबंधित बीमारियां होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। संभावना शब्द का उपयोग लिया, यहाँ पे भी संभावना शब्द का उपयोग लिया, यहाँ संभावना शब्द का उपयोग लिया। तो याद रखना, जो लोग मांसाहारी होते हैं उन्हें सूजन संबंधी बीमारियां होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। समझ में ना? तो आप लोग बोलोगे सर इन दोनों में से कौन सा सही हो सकता है? तो याद रखना, यहाँ पे अध्ययनों से पता चला, अध्ययनों से पता चला। किससे पता चला? अध्ययनों से। अध्ययन का मतलब रिसर्च किया होगा, ये रिसर्च की बात कर रहा है। पर आपके फाइबर का सेवन बढ़ाने से पाचन तंत्र की स्थिति जैसे कोलन कैंसर और सूजन आंत्र रोग बचाव हो सकता है। समझ में ना? तो ये हमें उसके बचाव के लिए बात कर रहा है। और यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो लोग फाइबर से भरपूर साबुत अनाज खाते हैं
उन्हें, तो जिसकी बात चल रही है उससे अलग ये बात कर रहा है, चाहे वो संभावना की बात हो, चाहे वह किसी की बात हो, संभावना की बात हो, तो हमें जिसके बारे में बोला गया है वो सत्य है, उसी से लिंक करने वाला निष्कर्ष सत्य माना जाएगा। तो हमारे पास में ये तो फाइबर की बात कर रहा है और उसके बाद साबुत अनाज खाते हैं, भरपूर साबुत फाइबर से भरपूर साबुत अनाज खाते हैं, ये हमारे पास में गलत हो गया। समझ में ना, जिसकी बात कर रहा है उसी के बारे में होना चाहिए। जो लोग मांसाहारी होते हैं उन्हें सूजन, अरे मांसाहारी, जो लाइन बोल रहा है उसी से लिंक करने वाली होनी चाहिए। संभावना कब राइट मानते, जब ऊपर वाले फाइबर से लिंक करने वाली अगर लाइन होती तो हम लोग उनको संभावनाओं को राइट मानते। लेकिन यहाँ पे राइट इसलिए नहीं मानेंगे कि उससे लिंक करने वाली लाइन हमें नहीं मिला, तो हम लोग बोलेंगे न तो फर्स्ट नहीं सेकंड अनुसरण करती है। ये टॉपिक हमारा हुआ कंप्लीट। जरूर आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, रेड बटन क्लिक करना ना भूलें। ठीक है, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद आप सभी का। नेक्स्ट वीडियो में वापस से आपसे मिलते हैं।